इंदौर में ट्रांसपोर्ट के कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम के साथ धूमधाम से हुई थी। नवविवाहित जोड़ा नई जिंदगी की शुरुआत खूबसूरत वादियों में करना चाहता था। इसके लिए उन्होंने मेघालय जैसे राज्य को चुना, जिसकी खूबसूरती बेमिसाल मानी जाती है। प्रकृति की खूबसूरत छटा के बीच हनीमून मनाने के लिए राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 20 मई को घर से निकले। कपल पहले इंदौर से गुवाहाटी पहुंचा और कामाख्या माता के दर्शन किए। उसके बाद शिलोंग गए। इस बीच राजा और सोनम की परिजनों से बात होती रही, लेकिन बाद में उनकी बातचीत न हो सकी। 24 मई को दोनों के मोबाइल नंबर बंद हो गए। काफी इंतजार और प्रयास के बाद भी दोनों से परिवार वालों का संपर्क नहीं हो सका, जिसके बाद परिवार वाले बेहद परेशान हुए। इसके बाद इंदौर से सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन दोनों की तलाश में शिलोंग पहुंचे। पुलिस की सहायता से 24-25 मई के बाद से शिलोंग पुलिस समेत प्रशासन की अन्य टीमें राजा और सोनम को तलाशती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। पहाड़ी चट्टान और जंगली इलाका होने के कारण सर्चिंग टीम को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार खराब मौसम भी सर्च अभियान में बाधा बनी। काफी तलाश के बाद राजा का शव 2 जून को सोहरा के पास एक गहरी खाई में मिला। उनके दाहिने हाथ पर राजा लिखे टैटू से उनकी पहचान हुई, लेकिन उनकी पत्नी सोनम का कुछ पता नहीं चल सका। आखिर सोनम कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, ये सोच सोच कर सबका हलक सूख रहा है। कहीं सोनम के साथ भी कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, यह सोचकर परिवार वाले घबरा रहे हैं। इस बीच सोनम की तलाश में NDRF, SDRF और मेघालय पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। देखिए हमारी संवाददाता अनामिका दत्ता की ये रिपोर्ट। कल हम मौजूद हैं सोहरा पे, जहाँ पे ये जो नई कपल शादी करके आए थे, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, जिनका 23 मई से वो लोग लापता है। और 2 जून की अगर बात करें, 2 जून को राजा का जो डेड बॉडी है वो रिकवर हुआ है, लेकिन अभी तक सोनम का जो डेड बॉडी है या फिर वो जीवित है वो अभी तक पता नहीं चला है। तो वो उसके रेस्क्यू में लगातार पुलिस प्रशासन, मेघालय पुलिस, SDRF, NDRF, उसी के साथ साथ स्नाइपर डॉग्स की जो यूनिट है लगातार लगे हुए हैं। हम लोग अभी सोहरा पुलिस स्टेशन से निकले हैं और लगातार जिस जगह पे रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उस जगह पे हम जाएंगे। कैसे SDRF, NDRF काम कर रहे हैं उसमें हम लोग उनके साथ रह के जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। राजा का जो डेड बॉडी है वो तो मिल गया, लेकिन सोनम अभी भी लापता है। वो जिंदा है, कहाँ है, क्या हुआ है उनके साथ, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। लिविंग रूट ब्रिज जो है उसका 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हम जिस रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन अगर गूगल पे आप सर्च करो तो आपको ये दूसरा डायरेक्शन दिखाता है। तो कहीं ना कहीं उस जगह पे ही दिक्कत होती है लोगों को, क्योंकि जो नॉर्मल टूरिस्ट है उनको जो यहाँ का रास्ता है वो ढंग से नहीं पता होता है, क्योंकि उसके लिए आपको गाइड लेना ज़रूरी है। मैं आपको हमारे दर्शक के लिए ये और एक चीज़ बताना चाहेंगे, जब भी आप कभी भी मेघालय या फिर ऐसे जगह पे जाओ जो सुनसान हो, बहुत खूबसूरत जगह हम लोग जाना चाहते हैं लेकिन सुनसान हो, आपको गाइड लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आपको नहीं आना चाहिए। और सबसे बड़ी और एक बात हम आपको बता दें कि लगातार प्रशासन इसमें काम करे। अभी तक सोनम का जो मिसिंग सोनम है अभी तक नहीं मिला है, बरामद नहीं हुआ है। क्या पता सोनम जिंदा भी है, कहीं पे है, वो भी हो सकता है। हम लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। और वे शेडों की बात, जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिला है, जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिला है उस जगह पे अगर बात करें, लिविंग रूट की अगर बात करें, जो मेन रास्ता है, कहा जा रहा है कि वो लोग मेन रास्ते से नहीं गए, जो गूगल में जो रास्ता दिखाता है उस रास्ते पे गया है और वो रास्ता काफ़ी सुनसान है। तो क्या हुआ है उनके साथ, लगातार हम इसको ट्रेस कर रहे हैं, हम आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। और विजय को बोलूँगी थोड़ा आगे वाला गाड़ी पे थोड़ा अगर फोकस कर पाए, यही हमारा SDPO का गाड़ी है जो सोहरा पुलिस स्टेशन का, यही हमें गाइड कर रहे हैं। इन्हीं के साथ हम रेस्क्यू ऑपरेशन में जा रहे हैं। आप देख रहे हो कैसे टेरेन है, ये रास्ते का जो टेरेन है, अभी फिलहाल थोड़ा बहुत धूप है, लेकिन ये सोहरा का जो वेदर है, कब बारिश आता है, कब बादल छाता है, कब धूप आता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। एकदम अनप्रेडिक्टेबल वेदर है। और जैसे कि आपने देखा है, लगातार अभी धूप था, अभी देख रहे हो आप थोड़ा छांव मिल रहा है। लगातार आप लेफ्ट में अगर देखें, अगर राइट में देखें, जो टेरेन्स आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो डीप जॉर्ज है, जहाँ पे इतनी
मतलब सुनसान जगह कहाँ पे किसी को कुछ भी हो जाए तो बहुत मुश्किल है। ये ऐसी एक टेरेंस है, लगातार हम उसमें जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हो कितनी सुनसान ये जगह, जैसे टेरेंस है, चारों ओर पहाड़, चारों ओर जो छोटे छोटे झरना की ट्रेल्स बह रहे, वैसे ही वो जगह है, काफ़ी सुंदर भी है। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कैसे घनी फॉग है, और ये जो टेरेन है, इस टेरेन के बीच में से ही राजा का जो डिकम्पोज्ड बॉडी है वो यहाँ से बरामद किया गया था। लगातार प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार काम कर रहे हैं और जुड़े हुए। मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूँगी कि कैसे, कहाँ से ये घटना घटी है, जहाँ पे वो लोग गए थे लिविंग रूट विलेज जो नोंगरियाट में है। नोंगरियाट से कैसे राजा का डेड बॉडी यहाँ तक पहुँचा है। जैसे कि आपको मैंने बोला है, देखिए वेदर, इस साइड में धूप है, इस साइड में लगातार इतने फॉग है, और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप बोल सकते हो मेघालय की, कि मेघालय का जो टेम्परेचर है, मेघालय का जो वेदर है, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। और इसी के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो काम करे, इसमें काफ़ी दिक्कत भी आ रहा है उनके पास, उनके साथ से। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यही वो जगह है, ये जैसे कि हमने प्रशासन के साथ, और मैं थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करूँगी, और आगे जाऊँगी, मैं अपने वीडियो को बोलूँगी कि वो थोड़ा फोकस करते हुए आते रहे। और ये जो प्लम ट्री आप देख पा रहे हो, ये एक प्लम काइंड ऑफ ट्री दिख रहा है, एग्जैक्टली क्या ट्री है पता नहीं चल रहा है। वो प्लम ट्री के नीचे में ही, उसी के सीधा सीधी नीचे में ही जो राजा का जो डिकम्पोज्ड बॉडी है वो बरामद किया गया था। और देखिए, जैसे कि हम लोगों ने लोगों से, स्थानीय लोगों से बात की, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ये जो पार्किंग लॉट है, नॉर्मल टाइम पे भी लोग आने में थोड़ा डरते हैं, लेकिन ये एक ऐसे पार्किंग लॉट है जहाँ पे जो आसपास के जो तीन गांव है, उसके आपस के जो झगड़े हैं, उसी के चलते ये गांव का जो पार्किंग लॉट है ये बंद था। इसी जगह के आसपास से जो राजा का डेड बॉडी है ये मिला गया है, इसी के पास से। ये आप देख पा रहे हो, ये जो गहरी खाई है, और एक नहीं, दो नहीं, इसी के साथ साथ तीन खाई है इसी के आसपास में। तीन खाइयों के बीच में से ये डिकम्पोज्ड बॉडी, राजा का जो डेड बॉडी है, ये मिला गया है। सोनम के बारे में सोच सोच कर परिवार वाले बेहद परेशान हैं और इस मामले में सीबीआई जांच चाहते हैं। आपने घर पे भी देखा जो पोस्टर लगा है, तो वो खुद ही ऐसा हो रहा है, मतलब उसकी मान की कि मेरी आत्मा भैया भटक रही है, मैं मना नहीं, मुझे मारा गया है, सीबीआई की जांच की जाए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीआई का जितनी जल्दी हो, बोले आज शाम तक या कल तक में इसको बिठाया जाए। यदि सीबीआई की मांग हमारी पूरी नहीं करते हैं तो हम कभी भी इससे धरने की प्लानिंग करेंगे, क्योंकि मेरे को सीबीआई की जांच चाहिए। जैसे मैं सेना की मांग शुरू से करा था, आज मेरे को सेना मिल जाती तो मैं भाई जिंदा होता। आज सीबीआई की जांच करते हैं तो आज बहू मिसिंग है, तो हमारी बहू मिल जाएगी हमको कम से कम। अच्छा, मेघालय आपके भाई जीवन की एक नई शुरुआत के बाद जी कुछ खुशनुमा पल बिताने गए थे, दोनों क्या अंदाजा था कि ऐसा हो जाएगा? सर अंदाज़ा कभी भी कोई लगाता नहीं इस टाइप का, कोई भी नेगेटिव सोचता नहीं कि हमारे साथ हादसा हो। दोनों बच्चे मैच्योर हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और दोनों ही काम करते, अपना बिजनेस संभालते हैं। और सारी बातें ये प्लानिंग थी कि वो काम करेंगे, वो बढ़ाएंगे। लेकिन जो हादसा हो गया अब ये तो बहुत अचंभ है। लेकिन अब राजा रघुवंश की आत्मा को शांति जब मिलेगी कि सीबीआई इसमें उतर जाती है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी इस चीज़ को लेती है कि वहाँ की सरकार से बात करती है कि जो मर्डर केस हुआ है इसको यहीं 2-4 दिन भूल के छोड़ा नहीं जाए। सरकार का जो रवैया रहा, जो खोज अभियान शुरू करने, प्लीज़ अभी मेघालय का खोज अभियान सरकार का बहुत अच्छा है। गया मेरे को वहाँ की सरकार आपको शिकायत नहीं, शुरू में 2-3 शिकायत थी। जब हमारे यहाँ से अमित शाह जी का फ़ोन गया, सीएम जी का फ़ोन गया, मोहन यादव जी का फ़ोन गया, शंकर लालवानी जी खुद गए, कैलाश जी ने यहाँ से ट्वीट करवाया, उसके बाद से थोड़ी स्पीड वहाँ बढ़ गई थी। लेकिन वो स्पीड में सब 2-3 दिन लगा दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब जो हो गया सो हो गया, वो तो चले गया, लेकिन अपन इस चीज़ को लेट ना करें। अब तो ये स्पष्ट हो गया है, वहाँ के एसपी का बयान दिया गया कि मर्डर था। हाँ, मर्डर था। धारदार हथियार से हत्या की गई। हत्या करी। तो क्या मोटिव आपको लग रहा है, क्या मकसद लग रहा है इस हत्या का? सब मकसद देखो, लूटपाट तो हुई, चेन, अंगूठी, जो भी ज़रूरत है सब उसके गायब है गए। लेकिन सर जो सोचने में मजबूर करा कि वो जो इतना नीचे गए हैं तो वहाँ से बीच में किसी ने देखा नहीं क्या उनको, कि यहाँ से वहाँ तक उनको ले कैसे गए एक दिन में, मतलब उनको ऐसे कैसे गायब कर सकते हैं। और वहाँ के जो हमको 4 लोगों पे डाउट हो रहा गया, होटल वाले पे, एक्टिवा वाले पे, गाइड पे और जो होटल पे, ये चारों की प्लानिंग से कुछ ना कुछ हुआ सर। कि उन्होंने हमको आगे घूमने बोला कि नेटवर्क की दिक्कत आएगी हमें। भाई आज विपिन रघुवंशी, गोविंद रघुवंशी दोनों 10 दिन वहाँ पे, कभी नेटवर्क गायब नहीं हुआ, तो उनको किसी ने वहाँ गुमराह करा है।
जो अभी एसआईटी गठित की है मेघालय सरकार ने, जी। मेघालय पुलिस ने, जी। उसमें कितना भरोसा है आपको जांच का? नहीं सर, मेरे को 100% भरोसा है क्या। तो फिर सीबीआई की आप मांग क्यों कर सर सीबीआई की मांग इसलिए करा कि मेरे भाई के मर्डर हुआ, यदि मर्डर को या भी भूल जाएंगे कभी ख़त्म हो गया तो जांच तो बैठ जाएगी वहीं की वहीं। जिसने मर्डर किया वो तो घूम रहा क्या खुलेआम, तो मैं सीबीआई की मांग तो करूँगा सर। और नहीं हुई तो आप आंदोलन सर मैं आंदोलन करूँगा फिर। अपना नाम बता दीजिए। सचिन रघुवंशी।